यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा VS कोड ओपन है। तो यहाँ पर आकर हम एक style2.css नाम की फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, style2.css, और हम लोग इसको style1 को क्लोज़ कर देते हैं और हम इसके अंदर आकर अपनी style1.css को इसके अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं, style2.css। और इसको इंपोर्ट करने के बाद अभी हम देखेंगे व्हाट आर द सेलेक्टर्स इन CSS। तो इसके अंदर हमारे पास काफ़ी तरह के सिलेक्टर्स होते हैं, लेकिन जो मेन सिलेक्टर्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे वो सभी हम डिटेल से इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले अगर आप बॉडी को या HTML यानी आप बॉडी के अंदर कोई भी टैग को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जिस तरह मैं यहाँ पर एक H1 देता हूँ और मैं H1 को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो आपने देखा होगा कि हम लोग यहाँ पर आते हैं, टैग का नेम लिखते हैं और H1 को हम फिर कोई प्रॉपर्टी देते हैं जिस तरह कलर, और फिर कोई वैल्यू देते हैं। अब प्रॉपर्टी के बाद हम लोग कॉलन का यूज़ करते हैं और फिर वैल्यू देकर हम अपना सेमी कॉलन लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसका है सिंटैक्स। अगर हम लोग इसका सिंटैक्स को दोबारा समझें तो आप जो है अपना सिलेक्टर यूज़ करेंगे, सिलेक्टर के बाद आप लोग यूज़ करेंगे अपनी करली ब्रेसेस और यहाँ पर आप लोग देंगे कोई भी प्रॉपर्टी और फिर कॉलन, फिर आप देंगे कोई भी वैल्यू और फिर सेमीकोलन। तो ये इसका बेसिक सिंटैक्स है। ठीक है, इसको यूज़ करके आप इसके अंदर CSS लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये था इसका बेसिक सिंटैक्स। अभी हम देखेंगे किस तरह से आप लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कोई भी एलिमेंट के जिसके अंदर आपको अपना डेटा पास कर रहा है। जिस तरह मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ हेलो, या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टैग सेलेक्ट, तो हम लोग इसको एज अ टैग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो H1 मैं यहाँ पर H1 लिख देता हूँ और अब मैं इसको कलर दे देता हूँ रेड। तो जैसे ही मैं जाकर वहाँ पर देखता हूँ तो हमें इस टैग को रेड कलर मिल चुका है। लेकिन अभी क्या होता है, बाज़ औक़ात अभी क्या होता है कि आपके पास H1 और इसके अंदर आप कहते हो क्लास सेलेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आपके पास आ जाता है ID सेलेक्ट। उसके बाद क्या होता है कि आपके पास आ जाता है नेम या फिर सब क्लास सेलेक्ट। ठीक है, ये सब क्लास तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। ठीक है, ये मैंने क्यों बनाया। अभी तो ये सब H1 है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने CSS के अंदर अगर हम आए और CSS के अंदर हम देखते हैं कि H1 को हमने रेड कलर दिया है, तो सभी को रेड कलर मिल चुका है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ हमारे जिस टैग को मैं चाहता हूँ सिर्फ उसे रेड कलर मिले, ना कि सबको। तो उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए हम क्लास यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर क्लास एट्रीब्यूट लिखते हैं इज इक्वल टू और फिर डबल कोट्स। तो इसने ऑटोमेटिकली इसको कंप्लीट कर दिया। तो अभी हम लोग क्लास को सिलेक्ट करके इज इक्वल टू डबल कोट्स यूज़ करते हैं और यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ क्लास सेलेक्ट। ठीक है, या फिर ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ C सेलेक्ट। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर आऊँगा और C सेलेक्ट मैं इसके अंदर ऐड करूँगा। अब मैं क्लास को किस तरह सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं लिखूँगा डॉट और फिर मैं लिखूँगा क्लास का नाम C सेलेक्ट। ठीक है, और अब जैसे ही मैं इसको कलर दूंगा कलर, और मैं यहाँ पर इसको कलर देता हूँ ब्लू, तो आप लोग देखिएगा कि जिसका हमने क्लास को ब्लू कलर दिया था उसके अलावा बाकी सबका कलर रेड है। लेकिन यहाँ पर एक मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर से कट करूँगा और यहाँ पर लाकर इसको, ठीक है, तो अभी देख सकते हैं आप लोग कि अभी मैं क्या करूँगा कि अभी मैं सबको क्लास दूंगा। जिस तरह मैं यहाँ पर इसको दे देता हूँ एक क्लास और C सेलेक्ट। तो अब जो ID सेलेक्ट है उसको भी क्या हुआ है हमारे पास, उसको भी हमने जो है एक क्लास दी है, तो उसने भी कलर चेंज कर लिया है। अब आप जिसको भी जो भी आप प्रॉपर्टीज़ देना चाहते हैं, जिस तरह से मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ 10 पिक्सल्स रखना चाहता हूँ, और यहाँ पर मैं आके देखता हूँ कि जिनको हमने ये दिया है उनका फ़ॉन्ट साइज़ 10 पिक्सल्स हो चुका है, जबकि बाकियों का वही है क्योंकि वो एज अ H1 सेलेक्ट हुए हुए हैं हमारे पास। तो अगर हम H1 को कट कर देते हैं तो सिर्फ जिसको हमने क्लास दी है ये CSS उसी के ऊपर अप्लाई होगी और बाकियों के ऊपर ये CSS अप्लाई नहीं होगी।
ठीक है। तो ये थे सिलेक्टर्स। अब हम देखेंगे किस तरह से हम इसे एज अ आईडी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इसको आईडी देंगे, ठीक है, आईडी, और आईडी को भी इज इक्वल टू डबल कोट्स और उसके अंदर हम लोग इसको दे देंगे आईडी। अब आईडी क्या होती है कि पूरे के पूरे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर आपके एक एलिमेंट के पास एक ऐसी आईडी होगी जो कि यूनिक होगी और वो सिर्फ उसी के पास होगी। अगर आप इस एलिमेंट को टारगेट करना चाहते हैं तो आप इस आईडी से टारगेट करेंगे, क्योंकि पूरे HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर सिर्फ ये एलिमेंट ऐसा है कि जिसकी आईडी ये होगी, ठीक है। आईडी इसकी एक अकेली ऐसी पहचान है जो कि सिर्फ इसके पास है। तो इसको मैं आईडी दे दूंगा कि थर्ड, ठीक है, कि ये हमारा थर्ड वन था। तो अब आईडी को किस तरह सेलेक्ट करते हैं, आईडी को भी सिलेक्ट करना कुछ ज़्यादा मसला है, सिर्फ आपको सामने ये हैश का यूज़ करना है, हैश और थर्ड। अब हम देखेंगे थर्ड और इसको हम कलर दे देंगे, कलर हम इसको इस टाइम चेंज देंगे, हम लोग इसे कलर दे देंगे येलो। और अब हम जाके देखेंगे कि जिसको हमने दिया था कलर, जिसको हमने आईडी दिया है, तो आईडी के अंदर क्या हुआ कि जिसको हमने आईडी दी है, अब उसको अगर हमने हैश के साथ सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर उसका हमारे पास आ गया है कलर येलो। तो अभी हम एक और चीज़ देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इन सब को हटा देता हूँ और इन सब को हटाने के बाद जैसे मैं यहाँ पर एक डिव लिखता हूँ और डिव को मैं एक क्लास दे देता हूँ, ठीक है, क्लास, और क्लास के बाद हम इसको क्लास दे देते हैं रेड, ठीक है। अब मैं जैसे ही यहाँ पर जाऊँगा और मैं इन सब को ख़त्म करके यहाँ पर लिख देता हूँ, या फिर मैं इन सब को कमेंट आउट कर दूंगा क्योंकि मैं आपको ये कोड देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ पर डॉट रेड सेलेक्ट करता हूँ और डॉट रेड को मैं सेलेक्ट कर यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ कलर रेड, ठीक है। और अब क्या होगा कि मैं अब इस डिव के अंदर आता हूँ और मैं इस डिव के अंदर आकर दिस इज सम टेक्स्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। तो मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर डिव के अंदर जो हमारा टेक्स्ट है वो रेड है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं p एक टैग देता हूँ और मैं यहाँ पर दूंगा लॉरम 10 और यहाँ पर हम 10 वर्ड्स का पैराग्राफ, तो अब इस पैराग्राफ का टेक्स्ट भी रेड है, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी हमने यहाँ पर क्या देखा है, ठीक है, अभी हमने यहाँ पर क्या देखा है कि अभी हमने इसके अंदर जो एक तो हमने मेथड सुना था कि हम क्लासेस और आईडीज के साथ इसको टारगेट करके टेक्स्ट दे सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ इसके अंदर इससे को सिर्फ एक बार यूज़ करना है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं इसको क्लास दूँ और फिर मैं इसको क्लास के साथ टारगेट करूँ, ठीक है। मैंने काफ़ी ज़्यादा डिव्स बनाई हैं और मैं उन डिव्स के सभी पैराग्राफ्स को करना चाहता हूँ, या फिर उस डिव के सिर्फ एक पैराग्राफ को, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा डिव्स हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, वाइट, और मैं उन सब के पैराग्राफ्स को छोड़ना चाहता हूँ। जिस तरह मैं सिर्फ इसके, जिस तरह रेड के अंदर वाले पैराग्राफ को छोड़ना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर आकर इसको किस तरह सेलेक्ट करूँगा। सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे और हम लिखेंगे डॉट रेड और उसके बाद हम स्पेस देंगे और फिर हम लिख देंगे p, कि उसके अंदर हम पैराग्राफ को टारगेट नहीं करना चाहते क्योंकि उसे हम अब एज अ टैग का नेम टारगेट करेंगे, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर लिख दूंगा कलर, यहाँ पर मैं इनसे कलर दे देता हूँ ब्लैक। तो अब मैं जाकर देखूंगा तो वहां पर मेरे पैराग्राफ का कलर ब्लैक है, जबकि जो मेरा टेक्स्ट डिव के अंदर है जिसको कि हमने डॉट रेड यानी रेड के अंदर के सभी टेक्स्ट को हमने कहा था कि इसको तुम रेड कर दो, तो इसने इसको रेड कर दिया था। तो अभी जो p टैग था हमारे पास, उस p टैग को हमने टारगेट करके कहा था कि इसका कलर ब्लैक कर दिया जाए, तो यहाँ पर इसका कलर ब्लैक हो चुका है। तो ये था दोस्तों तरीका कि किस तरह से आप लोग सेलेक्टर्स को यूज़ करते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को, और उस एलिमेंट को क्लास और आईडी के थ्रू आप किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिर आप नेस्टेड एलिमेंट्स को किस तरह सेलेक्ट कर देते हैं। जिस तरह ये एक नेस्ट क्रिएट हुआ है, इस एलिमेंट के अंदर ये एक दूसरा एलिमेंट है, तो इसको हम बोलते हैं नेस्टेड सिलेक्शन, ठीक है। और ये हमारे पास क्लास सिलेक्शन थी और उसके अलावा हमारे पास आईडी सिलेक्शन थी। तो आईडी सिलेक्शन हम लोग हैश का जो है उसके बाद अपना आईडी का नेम लिखते हैं और यूज़ करते हैं, जबकि हम क्लास को डॉट और फिर क्लास नेम के साथ टारगेट करते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।